Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about the latest update DSSB रिक्रूटमेंट 2021 स्पेशल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 7,236 अच्छी खासी पोस्ट हैं। इसमें आपका टीजीटी, पीआरटी, क्लैरिकल ग्रेड और पटवारी। मैं आपको सारी पोस्ट का नोटिफिकेशन दिखाऊंगी और अप्लाई डेट है 25 मई 2021। एज क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या मांगी है और सिलेबस, इस पर डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसी में सिलेबस वगैरह किया तो। मैं सिलेबस का वीडियो अलग से बिल्कुल अच्छे से बना दूंगी। इस वीडियो में बात करते हैं रिक्रूटमेंट की, तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी नोटिस है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 02/21 मतलब 2021, 12/5/2021 का नोटिस है। यू कैन सी हेयर। इंपॉर्टेंट नोट है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्टेड होंगे और किसी भी मोड से एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ओपनिंग डेट है फॉर्म की एप्लीकेशन की 25 मई और क्लोजिंग है 24 जून 2021। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट में है। जैसे अगर मैं यहाँ पर टीजीटी हिंदी फीमेल की बात करूँ 33/21 पोस्ट कोड रहेगा। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मतलब डीओई की तरफ से ग्रुप है बी, ग्रेड पे है 4600। यहाँ पर डिवीजन दिया गया है कि कितनी कितनी पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस की 26 है, यूआर की 310, ओबीसी 91, एससी 39, एसटी 85 और टोटल पोस्ट है 551, जिसमें पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर 22 हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें टीजीटी, हिंदी मेल के लिए तो 34/21 पोस्ट कोड है, डीओई के तहत आता है, 4600 पे ग्रेड है। इसमें वैकेंसी डिफर है। 26 ईडब्ल्यूएस से, यूआर से 329, ओबीसी से 163, एससी से 25 और एसटी की कम पोस्ट है 13। टोटल पोस्ट है 556। ऐसे ही अगर नेचुरल साइंस मेल से बात करें, नेचुरल साइंस फीमेल से, तो अलग अलग आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे। टीजीटी मैथ फीमेल की अलग है, टीजीटी मैथ मेल, टीजीटी सोशल साइंस मेल, टीजीटी सोशल साइंस फीमेल, फिर टीजीटी बंगाली मेल और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की भी यहाँ पर निकली हुई हैं। 42/21 पोस्ट कोड रहेगा असिस्टेंट टीचर नर्सरी की। फिर है एलडीसी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, एलडीसी की काउंसलर की यहाँ पर एमसीडी के थ्रू आता है भाई एलडीसी की पोस्ट, और यहाँ पर 278 पोस्ट हैं। काउंसलर की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हेड क्लर्क की बात करें तो दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की बात करें तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। और पटवारी दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। पटवारी की भी 2000 पटवारी की एक सेकंड, टोटल 10 पोस्ट हैं और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की 120 पोस्ट हैं। ऊपर अगर बात करें, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर 434 पोस्ट हैं जो कि डीओई के अंदर है। आप देख लीजिएगा, आप दोनों में भरना चाहो तो दोनों में यहाँ पे भर सकते हो। द डिटेल ऑफ द क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फी एक्स्ट्रा आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। दिल्ली ये डीएसएसबी की वेबसाइट पे आपको देखने का मिलेगा। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, भरना है आपको इस वेबसाइट से, और क्लोजिंग डेट रहेगी 24 जून 2021 12 बजे तक। ये लिंक फिर उसके बाद डिसेबल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये है यहाँ पर डिटेल रिगार्डिंग द पोस्ट, मतलब क्या पे स्केल है, क्या एज लिमिट है, क्या क्रिटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए है, डीओई के अंदर आता है। ये टोटल 551 पोस्ट है, ये डिविजन्स हैं पोस्ट की। असेंशियल क्या है, बीए ऑनर्स मांग रखा है इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न, और बीए विद एमआईएल concerned as one of the elective subject from a recognized university। 45% आपका मांग रखा है, या फिर आपके पास ये होना चाहिए इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन MIL concerned from a recognized university having 45 marks in aggregate BA ऑनर्स। उसके बाद अगर फिर आपके पास या हो फॉर अपॉइंटमेंट एज हिंदी टीचर ओनली, साहित्य रतन ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग सिक्योर एटलीस्ट 45 मार्क्स में आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश होना नेसेसरी है। provided further that the recruitment requirement as to the minimum 45% marks in aggregate shall be relaxable in the case of candidate who possessed अगर पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर SC/ST से बिलोंग करता है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है। डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, टीचिंग का नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, और आपका सीटेट यहाँ से क्वालिफाई होना चाहिए। कैंडिडेट को यहाँ पर
The candidate should have studied the subject concerned as the mentioned in RR at least 2 years during in the graduation course, and the elective word may also include main subject as practiced in different universities. यहाँ पे बात करें पे स्केल की तो 93 से 34,800 और नॉन गेजेटेड ऑफिसर की जॉब है भाई ग्रुप बी की, ठीक है। एज लिमिट रहेगी 32 ईयर और रिलैक्सेशन आपको पैरा नंबर 7 में दिख जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉय है वो वर्किंग अगेंस्ट टीचिंग पोस्ट विल बी एलिजिबल रहेंगे, वन टाइम रिलैक्सेशन मिलेगा उनको। अपर एज लिमिट मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड द क्वांटम of age relaxation will be subject to number of years spent in the department on contractual basis provided have worked at least 120 days आपने वर्क किया हो तब, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके सिलेबस का बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ। आप यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर डालनी है भाई पोस्ट जिसके लिए अप्लाई करना है, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या मांगा गया है, ठीक है। और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है सिर्फ उसी का सेक्शन आपको पढ़ना होगा। मैं यहाँ पे नीचे चलती हूँ क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट हैं। एक बार एलडीसी का बता देती हूँ और फिर पटवारी का बता देती हूँ। टीजीटी के लिए 32 साल मांग रखा है भाई, बाकी जो एज रिलैक्सेशन रहेगा आपका वो यहाँ पर डाल सकते हैं आप। ये देखिए एलडीसी की पोस्ट के लिए 93/21 पोस्ट कोड है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। टोटल 278 पोस्ट है यहाँ पर। एसेंशियल मैट्रिकुलेशन एंड सेकेंडरी स्कूल एग्जाम फॉर ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपको एबिलिटी टू टाइप ए स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश के 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। उसके बाद 18 से 27 साल यहाँ पर एज है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर काउंसलर की पोस्ट के लिए तो यहाँ पर बैचलर डिग्री साइकोलॉजी में या अप्लाइड साइकोलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका काउंसलिंग साइकोलॉजी में 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। और फिजिक ये लिख रखा है ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ ड्रग डी एडिक्शन सेंटर साइकेट्रिक वार्ड इन एनी हॉस्पिटल या क्लिनिक, ठीक है। या फिर मास्टर डिग्री हो आपके पास इन साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी क्लिनिकल जो भी है। एमफिल आपका डिज़ायरेबल रहेगा। यहाँ पर 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की यहाँ पे बात करें तो आपका सीनियर सेकेंडरी मांग रखा है, एटलीस्ट 50% 2 ईयर डिप्लोमा मतलब जेबीटी मांग रखी है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप देख सकते हैं यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर डिग्री बीएड वगैरह हो तो आपकी, ठीक है। इसके लिए आपका सीटेट मैंडेटरी है कि आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर पास होना चाहिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी में से एक सब्जेक्ट आपका सेकेंडरी लेवल पर होना चाहिए। 5% यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन में अगर कोई SC ST OBC या PH से बिलोंग करता है तो। 30 ईयर से ज़्यादा एज लिमिट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर से काम करता है तो उसको 1 टाइम एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर का। हेड कलर के लिए अगर बात करें तो बैचलर डिग्री मांग रखी है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांग रखी है, दैट्स इट। और इसके लिए टोटल 12 पोस्ट हैं। अगर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए यहाँ पर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर बात करें तो सेम क्राइटेरिया रहेगा आपका और एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर ही रहेगी। पटवारी के लिए अगर बात करें तो ग्रेजुएट होनी चाहिए और डिज़ायरेबल है भाई आपका प्रोफिशिएंसी हो कंप्यूटर में और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए उर्दू और हिंदी की। ट्रेनिंग शैल बी इम्पार्ट टू द न्यू इनकम्बेंट बाय द डिपार्टमेंट एंड प्रोबेशन शैल बी लिफ्टेड ओनली ऑन सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन ऑफ ट्रेनिंग। 21 से 27 साल यहाँ पर एज लिमिट है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए कैंडिडेट को अप्लाई करना है ऑनलाइन। ये यहाँ पर साइट पे जाके अगर कोई SC ST PWD EWS से बिलोंग करता है तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। और सक्सेसफुल कैंडिडेट को विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट लेजिबल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड्स कंटेनिंग सिग्नेचर OARS जब डालते हो, ये क्लियर होने के बाद की है। एग्जामिनेशन अगर मोड ऑफ पेमेंट की बात करें ये देख लीजिए कि यहाँ पर द सेंटर फॉर होल्डिंग दिल्ली में ही रहेगा। कैंडिडेट मस्ट कैरिंग इन ओरिजिनल आधार कार्ड एनी अदर गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ टू द एग्जामिनेशन आपको लेके जाना होगा और 100 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी यहाँ पे। वुमेन कैंडिडेट और जो शेड्यूल कास्ट PWD एक्स सर्विसमैन से है तो वो कैटेगरी आर एक्सकेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी। Ex-servicemen who have already secure employment in civil side under central government या government of NCT of Delhi bodies on regular basis after availing the benefit of reservation
ये आपको एलिजिबल नहीं है। नॉट एलिजिबल फॉर फी कंसेशन, मतलब यहाँ पे आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। और मोड ऑफ सिलेक्शन 1 टायर 2 टायर होगा आपका। एग्जामिनेशन स्कीम्स का ये एनेक्स्चर दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डिटेल वीडियो दे दूंगी इस पर सिलेबस की, और बाकी ये जो भी एसेंशियल जो हमारी यहाँ पर मांग रखी हैं। और भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन केस ऑफ 1 to टायर टेक्निकल पोस्ट कैंडिडेट सिक्योर मोर मार्क्स इन स्पेसिफिक सेशन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। इन केस वेयर द मार्क्स मेंटेन अबो आर ऑल्सो इक्वल द कैंडिडेट सीनियर इज एज, तो वो पहले रखा जाता है भाई अगर कोई बड़ा होता है तो, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मेरिट बनती है। और ये आपका सिलेबस है, मैं आपको बाद में ये दिखा दूंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको दिखा दिया है। रिजर्वेशन बेनिफिट देख लीजिए। Reservation benefit will be available EWS, SC, ST, OBC or PWD. Candidate who wish to be considered against a reserve vacancy or to seek age relaxation must be in possess to relevant certificate होना चाहिए आपका, ठीक है, क्लोजिंग डेट से पहले का। अदरवाइज देयर क्लेम फॉर एनी कैटेगरी विल बी एंटरटेन एंड देयर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट यूआर में ही माने जाओगे अगर कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगाया तो। ओनली ओबीसी जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी में आउटसाइड के जो भी ओबीसी हैं उनको यूआर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं बाकी इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये ओबीसी का क्राइटेरिया होता है कि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट इस टाइप का होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी आप देख लीजिए, ये रहा। एससी के लिए 5, ओबीसी के लिए 3, पीडब्ल्यूडी 10, पीडब्ल्यूडी अगर एससी एसटी से है तो 15, पीडब्ल्यूडी ओबीसी से है तो 13। डिपार्टमेंटल के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 5 ईयर आपको मिलेंगे, और अगर ग्रुप सी की पोस्ट है तो अप टू 40 ईयर ऑफ एज या 45 ईयर एससी एसटी के लिए। मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो ग्रुप सी के लिए आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है जनरल के लिए, और एक्स सर्विस मैन है तो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर। फिर है डिसेबल्ड के लिए 45 ईयर, और एससी एसटी के लिए है तो 50, और ओबीसी के लिए है तो 48। विडो के लिए सी ग्रुप की पोस्ट के लिए सिर्फ 35 ईयर का एज रिलैक्सेशन यूआर में, और एससी एसटी के लिए 38 ईयर ओबीसी के लिए। बाकी मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगी, उसमें हम अच्छे से सिलेबस को क्लैरिफाई करेंगे। एंड दिस इज़ द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द D++B और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ये है ऑफिस मेमोरेंडम, ये भी पढ़ लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई नोटिफिकेशन को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। और ये 1 टायर का दे रखा है भाई, जनरल का 40% लेना होगा आपको पास करने के लिए, ओबीसी 35, एससी एसटी 30, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% की छूट है 30 में से। फिर देयर शैल नॉट एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर इंटरव्यू या 3 टायर एग्जामिनेशन के लिए। सिलेक्शन थ्रू एकेडमिक रिकॉर्ड, इंटरव्यू स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।